नमस्कार, मैं हूं सुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गहलोत सरकार पर बरसी वसुंधरा राजे, कहा भ्रष्टाचार में डूबी है सरकार। कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारियों के लिए क्लास, कहा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के आधार पर चलेगा परिवहन निगम, तैयारियों पर हुई चर्चा। भाजपा कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क आखिरी दिन भी जारी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। नोहर और भादरा में हुई जनसभाओं में उन्होंने फिर से भाजपा को सत्ता सौंपने का आग्रह किया। राजस्थान को 55 साल चलाया, झगड़ा करता है एक जाति की दूसरी जाति के साथ, एक मदद की दूसरे मदद के साथ। अब चुनाव आ रहे हैं, आप देखिए ये ठीक करने की कोशिश होगी, क्योंकि इसी पे हमने 55 साल निकाले हैं, इसी पे राजस्थान को हमने काबू में रखा है। आंधी, तूफान, पानी, और मुझे सब लोगों ने ये कहा था कि बीकानेर सब बाद में आप लोग जाओगे तो इतनी गर्मी में तड़पोगे और आपको मालूम पड़ जाएगी कि जनता भी किस तरीके से उसमें सुलझी है। हम तैयारी में आए थे, परंतु इंद्रदेव ने कुछ और सोच रखा था, और जिस देश ने बीकानेर के अंदर पैर रखा उसने छप्पर मार के इंद्रदेव को पकड़ा दिया गया। तो मैं तो उनको पढ़ते हुए आ रही हूँ, मैं सोचते आ रही हूँ कि नोहर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा जिसमें पहली दफा भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, खोला है, उस खाते में फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम बहुत ही ज्यादा मुसीबत है। यह पता किया तो लोगों ने बताया कि आती है जाती है, और जिस तरीके से हम लोगों को वादा किया गया है उस तरीके से किसी मिलती नहीं है। ये बात सही है क्या? लोगों को मिल रहा है, क्या ये सही है? जितना पानी आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, और आप लोगों ने बार-बार इसकी शिकायत भी की है, वो विधानसभा के अंदर भी उठाया है, परंतु मैं देख रही हूँ कि उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया, और जो पानी मिलना चाहिए भारतीय किसानों को वो पानी नहीं मिला है। वो 500-600 क्यूसेक मिल रहा है। आने वाले समय के अंदर वो पानी लाने का काम, आप तक पहुंचाने का काम, जैसे पहले हम लोगों ने नहरों को सही करके और लोगों से बातचीत करके वो पहुंचाने का काम किया था, वैसे आने वाले समय के अंदर वो फिर से काम करने का हम लोग करेंगे। और जिला कलेक्टर पूर्णचंद्र किशन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने इसके लिए अपने कक्ष में जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग ली और निर्देश दिए। यहाँ तक उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर भी पढ़ाने का तरीका बताया। जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों की बैठक में जिला कलेक्टर पूर्णचंद्र किशन ने ली अधिकारियों की क्लास। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अधिकारी अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवाएं। इसके लिए वे कठोर निर्णय भी ले सकते हैं। कलेक्टर ने सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम फीसदी रहने पर चिंता जताई और कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। अगले साल का टारगेट देते हुए कहा कि हर हाल में 5 बच्चों को मेरिट में लाना है। इसके लिए होशियार बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। कलेक्टर ने रास्ता बताते हुए कहा कि शिक्षा अधिकारी खुद अपने स्तर पर यह फैसला करें। प्रत्येक ब्लॉक स्तर से 10-10 बच्चों का चयन करें और उन्हें विशेष समय दें। निश्चित रूप से बेहतर परिणाम आएंगे। कलेक्टर ने कहा कि मैं खुद सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करूंगा, लेकिन पोषाहार चेक करने के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करूंगा और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे अपने दायित्वों के प्रति सजग रहें। सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी व्यवस्था में सुधार की बात करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पुस्तकालयों का अधिकाधिक उपयोग होगा, तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। बैठक में उन्होंने खुद बोर्ड पर पढ़ाने का तरीका बताया। यह सब देख नोडल प्रधानाध्यापक भी दंग रह गए। बैठक में एडीएम बीएल मेहड़ा और एसडीएम करतार सिंह पूनिया सहित
काफी संख्या में अधिकारी मौजूद थे। गांधीवादी विचारक और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी के मुताबिक अन्ना आज 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। हमें उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। आपको बता दें कि शनिवार रात्रि 9 बजे अन्ना हजारे के साथ खास मुलाकात का पुनः प्रसारण होगा। लगातार घाटे का सामना कर रहा राजस्थान परिवहन निगम अब इससे उबरने की कोशिश में जुटा है। रोडवेज निगम के कार्यकारी निदेशक विश्राम मीणा इसी सिलसिले में हनुमानगढ़ पहुंचे। घाटे से उबरने के लिए रोडवेज निगम की ओर से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। निगम के कार्यकारी निदेशक विश्राम मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में निगम के अधिकारियों सहित परिवहन विभाग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। रोडवेज के आगार प्रबंधक महेश वर्मा ने योजना के बारे में विस्तार से बताया। कार्यकारी निदेशक विश्राम मीणा के मुताबिक अगस्त में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना चलाई जा रही है। वैसे योजना पर पूरी तरह निगम का नियंत्रण रहेगा। इसके तहत यात्री किराए और विज्ञापन से होने वाली आय निजी बस संचालक की होगी। यात्री किराए की वसूली ETIM मशीन से की जाएगी। मीणा के अनुसार अनुमोदित समय सारणी पर बसों का संचालन किया जाएगा। बसें प्रत्येक गांव से प्रतिदिन कम से कम 6 बार अप डाउन करेंगी। इसके तहत बसों के लिए पूंजीगत व्यय, बसों का संचालन, रखरखाव, चालक परिचालक के वेतन भत्ते, वर्दी, परमिट व समस्त देय करों का वहन निजी बस संचालकों द्वारा किया जाएगा। कलर योजना, लोगा और चालक और परिचालक की वर्दी निगम द्वारा अनुमोदित की जाएगी। मीणा के मुताबिक संचालित किलोमीटर के आधार पर अधिकतम ₹9.32 प्रति किलोमीटर की दर से अनुबंध की अवधि तक भुगतान किया जाएगा। ऐसा है, एक मिनट में आती है, आप अनुबंध से इसको लेकर ही करें, जाता बात है, और उसके साथ ही आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। मैं वही बात कहना चाह रहा था कि ये सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, इतनी महत्वपूर्ण स्कीम है कि काफी बार ऐसा है बजट के लिए सरकार को लिखना पड़ता है, सरकार के पास जाना पड़ता है, कहना सुनना पड़ता है, लेकिन इसमें एडवांस में बजट घोषणा होते ही सरकार ने 100 करोड़ रुपए रोडवेज को दे दिए। तो बजट की देखो पैसा मिलने में वही देरी होती है जब बजट की कोई समस्या होती है। इसमें आगे से आगे बजट है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपकी 2-3 दिन में कार्रवाई करके हम कोशिश करेंगे हर 15 दिन में आपको। जब निजी बस ऑपरेटरों ने कुछ सवाल उठाया तो मीणा ने कहा कि अभी से यह सब सोचना ठीक नहीं। उन्होंने नियमानुसार योजना को अमल में लाने के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। पूरी तरह आपको सहयोग करेगा और इस स्कीम को सफल बनाने के लिए रोडवेज पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आप इस स्कीम में, क्योंकि जनसहभागिता की स्कीम है, आप इसमें भाग लीजिए। रोडवेज के चीफ मैनेजर महेश वर्मा ने कहा कि योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए तैयारी की जा रही है। सरकार की हर ग्राम पंचायतों से जोड़ने का जिला हेडक्वार्टर्स को जो चल रहा है उसके अभियान के तहत ही था और इसमें इनको सबको सारी स्कीम के बारे में समझाया गया है और अच्छा रहा इनका प्रोग्राम और सबने आश्वासन भी दिया है। इसमें ₹9.35 तो सरकार दे रही है पर किलोमीटर के और इनकम जो है वो भी इन्हीं की। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान राजे के हनुमानगढ़ आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क आखिरी दिन भी जारी रहा। राजे की यात्रा को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को सभा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे के स्वराज संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए टाउन की पुरानी नगरपालिका में व्यापारियों ने आज ऊंटों पर बैनर लगाकर प्रचार प्रसार किया। प्रचार के लिए निकली रैली को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वराज संकल्प यात्रा पर निकली वसुंधरा राजे कल टाउन की धान मंडी में 11 बजे सभा को संबोधित करेंगी। राजे के हनुमानगढ़ आगमन को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सभा में आने का आग्रह किया जा रहा है। कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने स्वराज संकल्प यात्रा निकालने का निर्णय किया। उसके तहत वसुंधरा राजे जी 16 तारीख को 11 बजे धान मंडी टाउन पधार रही हैं। उसके तहत व्यापारियों ने इसका प्रचार प्रसार करने के लिए ऊंटों के द्वारा अनोखा प्रचार अभियान चलाया है। हनुमानगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी महेश मीणा का हनुमानगढ़ से तबादला होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महेश मीणा का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। पंचायत समिति हनुमानगढ़ के विकास अधिकारी महेश मीणा का हनुमानगढ़ से
बीडर पंचायत समिति में तबादला होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंचायत समिति के प्रगति प्रसार अधिकारी सुभाष टूडी ने मीणा द्वारा किए गए कार्यों व उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मीणा का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। रामकुमार कसवा, प्रगति प्रसार अधिकारी सुभाष टूडी, लेखाधिकारी दुर्गा प्रसाद, छगनाराम, अरविंद सहारण, राजेंद्र सिंह आदि ने मिलकर महेश मीणा की हनुमानगढ़ से विदाई की। सौंपे जा रहे हैं उन दायित्वों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बैठाते हुए अपने आप को एक संपूर्ण साबित करने के प्रयास। जिला मुख्यालय पर शनिवार को मौसम के अनेक रूप देखने को मिले। सुबह चलने वाली धूल भरी आंधियों के बाद अचानक आसमान में काली घटाएं छा गई। शनिवार सुबह चलने वाली धूल भरी आंधियों के बाद हल्की बरसात हुई, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया। दिन भर चली ठंडी हवाओं से लोगों ने भीषण गर्मी में राहत पाई, लेकिन शाम के समय धूप फिर निकलने से गर्मी के मिजाज में तल्खी लौट आई। वहीं जिले भर में बारिश होने की खबर है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन स्थित गुरुद्वारे में सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव का शहीदी समागम पर्व मनाया गया। समागम पर्व के मौके पर गुरुद्वारे में सुखमनी साहिब का पाठ किया गया और दीवान सजाए गए। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी समागम पर्व जंक्शन स्थित शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे में मनाया गया। गुरुद्वारे में सुखमनी साहिब का पाठ किया गया और दीवान सजाए गए, जिसमें कथावाचक ज्वाला सिंह व रागी जत्था भाई भूपेंद्र सिंह और कार कीर्तन वालों ने संगतों को गुरबाणी से निहाल किया। इस मौके पर मीठे पानी की छबीलें लगाई गई और गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। कार्यक्रम में बलदेव सिंह, गुरमीत सिंह, मलकी सिंह, महंगा सिंह प्रीत, सोहन सिंह व बीबियों ने मिलकर गुरुद्वारे में सेवा की। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, आज गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी विखे शहीदी पर्व गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व मनाया गया है। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। अज के दिन गुरु अर्जन देव जी के तत्तियां तवियां ते बिठा के सीस में तत्ता रेता पवाया गया सीगा, फिर भी उन्होंने शांति दे नाल तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे महावाका अनुसार उन्होंने शहीदियां प्राप्त कीतियां अते उन्हां दी याद दे विच गुरु अर्जन देव जी के गुरपुरब मनाए जाते हैं। जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 में भाई घनैया जी सेवा सोसाइटी द्वारा गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर मीठे पानी की छबीलें लगाई गई, जिसमें वार्ड के लोगों ने भी मिलकर सहयोग दिया। सैकड़ों राहगीरों को मीठा पानी पिलाया गया। इस मौके पर जगदीश सिंह, गौरी शंकर, चरणजीत सिंह, सुरेश कुमार ने मिलकर राहगीरों को मीठा पानी पिलाया। हनुमानगढ़ जंक्शन में दिव्य ज्योति संस्थान की तरफ से 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें साध्वी मीना भारती ने प्रवचन दिए। दिव्य ज्योति संस्थान की तरफ से हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 35 में 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें साध्वी मीना भारती ने भक्तों को श्री राम चरित्र के बारे में ज्ञान दिया। सत्संग में आए हुए भक्तों को साध्वी ने बताया कि प्रभु प्रेम के भूखे हैं। मनुष्य जब भी प्रभु से कुछ मांगता है तो प्रभु हमेशा उसकी इच्छा पूरी करते हैं। साध्वी ने बताया कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि भाव के भूखे भगवान भाव ही एक सार हैं, भाव से जो भजे उसका बेड़ा पार है, कि जो भगत प्रभु के भाव से स्मरण करता है
प्रभु हमेशा उसकी मदद करते हैं। दूर चले गए वह भाव अगर हम लाना चाहते हैं, हमारे भीतर वही शब्द एक संत के सानिध्य में जाएंगे, सत्संग विचारों को श्रवण करेंगे तो वही भाव वही प्रेम हमारे भीतर भी उमड़ सकता है। परंतु हमारे संत महापुरुषों ने इस संसार की स्थिति को देखते, इंसान की स्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या कहा, कहते दुनिया देखी मस्त दीवानी भक्ति भावना पूछे जी, कोई आवे बेटा मांगे मेरे साया दीजिए जी, कोई आवे पैसा मांगे हम पर कृपा कीजिए जी। हमारे संतों महापुरुषों ने धार्मिक ग्रंथों में एक इंसान की स्थिति को बयान कर दिया कि इंसान कैसा है। इंसान मंदिर में जाता है तो प्रार्थना होती है कि घर में बेटा नहीं है, बेटा आ जाए, घर में पैसे की तंगी है, पैसा नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, यह मिल जाए। परंतु वह प्रभु वह तो दया का सागर है, अगर हम उससे कुछ मांगते हैं तो वह कभी यह नहीं देखेगा कि मेरा शिष्य मेरा भक्त मुझसे क्या मांग रहा है, वह बिना झपकते ही वह सब कुछ दे देगा। परंतु जो वह प्रभु कह रहा है वह सिर्फ प्रेम का भूखा है, भावों का भूखा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।